हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स बस। आज बच्चों हम अपने एक्टिविटी सेक्शन में एक पज़ल सॉल्व करेंगे और वो जो पज़ल है वो हमारी क्लोथ्स के ऊपर बेस्ड है। यानी हमारे पास कुछ नेम्स दिए होंगे जो कि क्लोथ्स के होंगे। जैसे ये हमारा हेल्प बॉक्स है और ये हमारी पज़ल है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द नेम्स ऑफ क्लोथ्स गिवन बिलो इन द पजल। यानी पजल में हमें यहाँ पे ये जो क्लोथ्स के नेम दिए हुए हैं उसको इस पजल में हमें सॉर्ट आउट करना है और उनको ढूंढ के सर्कल करना है। तो हमारे पास जो क्लोथ्स के नेम हैं उन क्लोथ्स के नेम हैं कैप, ट्राउज़र, शर्ट, कोट, साड़ी, फ्रॉक। ये हमारे क्लोथ्स के नेम हैं और हमें इन्हें इन पज़ल में ढूंढना है। तो आप में से काफ़ी बच्चों को जब भी हमें पज़ल सॉल्व करने के लिए दी जाती है तो काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि पज़ल को कैसे सॉल्व किया जाए। पज़ल को सॉल्व करने के लिए आपके पास जो पज़ल में वर्ड्स दिए होते हैं उन्हें हमें कैसे ढूंढना होता है। या तो लेफ़्ट टू राइट में वो वर्ड बनता है या टॉप टू बॉटम में वो वर्ड बनता है। यानी ऊपर से नीचे की ओर वो शब्द बनेगा या दाएं से बाएं की ओर, या लेफ़्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम में जब हम उस वर्ड को सर्च करेंगे तो वो वर्ड हमें मिलेगा जो हमें यहाँ पे ढूंढना है। तो सबसे पहला वर्ड हमें यहाँ पे दिया गया है कैप। कैप यानी कि हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं कैप लिखा होगा, हमें उसे ढूंढना है। अब ऐसे इतने सारे जो अल्फ़ाबेट हैं ऐसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें ये रूल याद रखना है, या तो दाएं से बाएं की तरफ वो वर्ड होगा या ऊपर से नीचे की तरफ वो अक्षर हमें बनता हुआ नज़र आएगा। तो जो कैप वर्ड है वो हमें कहाँ नज़र आएगा? अगर हम सर्च करें और बहुत ध्यान से देखें तो हमें नज़र आएगा कि कैप जो है वो हमारा इस तरह से बन रहा है। ये हमारा CAP कैप, ये वर्ड हमारा हमें जो क्लोथ्स का नेम है वो हमें मिल गया। यानी कि CAP कैप हमें फर्स्ट ढूंढना था। तो यानी कि हम यहाँ पे इधर की तरफ गए। उसी तरह ट्राउज़र, ट्राउज़र वर्ड जो हमें मिलेगा वो भी हमें ये दिख रहा है, TROUSER। तो ये हमारा जो क्लोथ का नेम है वो हमें इस पज़ल में इस तरह से यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। उसी तरह नेक्स्ट है हमारा शर्ट। अब हमें शर्ट अगर ढूंढना है तो शर्ट हमें देखो यहाँ नज़र आ रहा है SHIRT। यानी कि इस तरह से ये हमारा वर्ड हमें नया जो है क्लोथ का नाम मिल गया। सबसे पहला हमें कैप भी इसी रो में मिला, ट्राउज़र भी इसी रो में मिला और शर्ट भी इसी रो में मिला। लेकिन नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा कोट, वो हमें टॉप टू बॉटम, यानी कि जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तब हमें नज़र आएगा कि ये COAT कोट, COAT कोट जो है हमारा नेक्स्ट क्लोथ का नेम हमें इस तरह से मिला। तो यानी कि ये जो वर्ड्स जो होते हैं पज़ल में ये या तो इस सिचुएशन में इस ऑर्डर में छिपे होते हैं या इस ऑर्डर में हमें इन्हें ढूंढना होता है। नेक्स्ट वर्ड है साड़ी। तो साड़ी जो है SAREE, ये जो वर्ड है हमें यहाँ मिला। तो यानी कि ये इस ऑर्डर में था, इस तरह से इसे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ऐसे लिखा गया था। तो यानी लास्ट वर्ड जो हमारा फ्रॉक है वो भी इसी तरह इसी ऑर्डर में कहीं ना कहीं छुपा होगा और वो हमें ढूंढना पड़ेगा कि वो कहाँ लिखा है। जैसे ये हमने देखे, ये कैप था, ये कोट हो गया, ये ट्राउज़र हो गया, ये साड़ी हो गया और ये शर्ट हो गया। अब हमें फ्रॉक जो है, जो हमारा लास्ट वर्ड है, वो भी कहीं ना कहीं ऐसे ही छिपा हुआ होगा, लेकिन उसे आप ढूंढेंगे। ये जो लास्ट वर्ड है FROCK, जैसे मैंने आपको बताया, इसे आप सॉल्व करिए कि ये हमें कहाँ पे कैसे मिलेगा। लेकिन
ऑर्डर इसका ऐसे ही होगा, या इस तरह से होगा या इस तरह से होगा। ये लास्ट वर्ड आप ढूंढेंगे। और इसी तरह आपको आज मैं एक एक्सरसाइज होमवर्क के लिए भी दूंगी, और वो होमवर्क के लिए आपकी जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज है फाइंड द नेम्स ऑफ थिंग यू यूज इन स्कूल। यानी कि यहाँ पे ये जो वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स को आपको इस कॉलम में, इस पजल में ढूंढना है। और जिस तरह से मैंने सर्कल करना सिखाया है, टॉप टू बॉटम में कैसे जाते हैं, लेफ्ट टू राइट में कैसे जाते हैं, इसी तरह से आपको इन्हें ढूंढना है और सर्कल करना है। तो एक वर्ड क्लोथ नेम का फ्रॉक, वो आप सर्च करेंगे, और ये एक्सरसाइज आप खुद अपनी कॉपी में ड्रॉ कीजिए, और इस तरह से हेल्प बॉक्स बना के इन नेम्स को इस पजल में आप सर्च कीजिए। आई होप आप इस पजल सेक्शन को जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होगी, और एग्ज़ाम्स में जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप इजीली, आसानी से, जल्दी सॉल्व कर सकोगे। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगले वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए इस एक्सरसाइज को होमवर्क में कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।